नमस्कार दोस्तों। कनाडा सरकार द्वारा फंडेड कमीशन द्वारा देश के कैथोलिक रन रेसिडेंशियल स्कूल्स में इंडिजिनियस चिल्ड्रन के शारीरिक और यौन शोषण के इतिहास का विवरण जारी करने के वर्षों बाद पॉप फ्रांसिस ने सोमवार को कनाडा की धरती पर माफ़ी जारी की। आई एम सॉरी, पॉप ने 4 क्री नेशंस की भूमि पर मास्क्वासिस अल्बर्टा में बोलते हुए कहा। फ्रांसिस ने पूर्व अर्मेनिस्कन इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल की साइट के पास कहा, I humbly beg forgiveness for the evil committed by so many Christians against the indigenous peoples, जहां ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल उन छात्रों की अनमार्क्ड कब्रों का पता लगाने के लिए किया गया है जिनकी मृत्यु हो गई थी स्कूल में भाग लेने के दौरान। स्कूलों में हज़ारों बच्चों की मौत हो गई, लेकिन सही संख्या का कभी पता नहीं चल सका। आवासीय स्कूलों ने उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करने और उन्हें व्यापक कनाडीय संस्कृति में आत्मसात करने के प्रयास के तहत स्वदेशी बच्चों को उनके माता पिता से जबरन अलग कर दिया। कुल मिलाकर कनाडा के पहले राष्ट्र जनजातियों के 1,50,000 बच्चों को 139 स्कूलों में सरकारी अनुबंध के तहत चलाया गया, अधिकांश कैथोलिक चर्च द्वारा 150 साल की अवधि में। 2015 की सच्चाई और सुलह आयोग की रिपोर्ट ने उत्तरजीवियों की दर्दनाक कहानियों से प्रेरित होकर निष्कर्ष निकाला कि चिल्ड्रन वर अब्यूज्ड फिजिकली एंड सेक्सुअली एंड दे डाइड इन द स्कूल्स इन नंबर्स दैट वुड नॉट हैव बीन टॉलरेटेड इन एनी स्कूल सिस्टम एनीवेयर इन द कंट्री। रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूलों को नॉट टू एजुकेट बट प्राइमरीली टू ब्रेक देयर लिंक टू देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी। यह निष्कर्ष निकाला कि स्कूलों की स्थापना और संचालन को कल्चरल जेनोसाइड के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आधिकारिक तौर पर 4,120 बच्चों की मृत्यु स्कूलों की देखभाल के दौरान हुई, जिनमें से ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों से हुई थी, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार थी, लेकिन अनुमान काफ़ी अधिक है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि सही संख्या कभी भी पूरी तरह से ज्ञात होने की संभावना नहीं है। पिछले साल कामलूप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल के कब्जे वाली ज़मीन पर 215 बच्चों की अनमार्क कब्रें मिली थी। एक समय में यह कनाडा का सबसे बड़ा आवासीय स्कूल था, जिसमें 1950 के दशक में 500 छात्रों ने दाखिला लिया था। पॉप की माफ़ी ऐतिहासिक है, लेकिन चर्च से अभी भी निराशा है। इस साल की शुरुआत में फ्रांसिस ने दुर्व्यवहार में कैथोलिक चर्च की भूमिका और स्वदेशी संस्कृतियों और उनके मूल्यों को दिखाए गए द लैक ऑफ रिस्पेक्ट के लिए शर्म और दुख व्यक्त किया। एबोरिजिनल पीपल्स नेशनल चीफ एल्मर सेंट पियरे की कांग्रेस ने सोमवार को पॉप की माफ़ी के बारे में कहा, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन वे कहते हैं इट कुड हैव बीन बेटर। सेंट पियरे कहते हैं, व्हेन यू सिंग द सॉन्ग इट शुड बी कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, जो फ्रांसिस के बोलते समय मास्क्वासिस में मौजूद थे। वे कहते हैं फ्रांसिस का बयान रेड ऑफ अ स्क्रिप्ट। कनाडा ने आवासीय स्कूलों के करीब 90,000 बच्चे लोगों के साथ एक समझौते के हिस्से के रूप में स्वदेशी समुदायों को अरबों डॉलर का भुगतान किया। कनाडा के कैथोलिक चर्च का कहना है कि उसके सूबा और धार्मिक आदेश पहले ही जनजातियों को $50 मिलियन का भुगतान कर चुके हैं और आने वाले वर्षों में और $30 मिलियन की उम्मीद है। कनाडा की मूल महिला संघ की अध्यक्ष कैरल मैकब्राइड ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पॉप की माफ़ी चर्च और प्रथम राष्ट्रों के बीच एक संवाद शुरू करेगी, जिससे स्कूल के रिकॉर्ड जारी किए जाएंगे और आदिवासी कलाकृतियों की वापसी होगी जो वे वेटिकन में रहते थे। द होली सी ने जोर देकर कहा कि हेड्रेस, कार्व्ड वॉलरस टस्क और अन्य सामान पायस 11 को उपहार थे, जो 1922 से 1939 में उनकी मृत्यु तक पॉप थे। मैकब्राइड ने कहा, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड व्हाई दे डोंट वांट टू रिलीज दोज फाइल्स एंड द सेम थिंग गोज विद द आर्टिफैक्ट्स। दोज आर आवर फर्स्ट नेशंस एंड इंडिजिनियस पीपल्स आर्टिफैक्ट्स। Why are they sitting there at the Vatican? Why are they not here? वह कहती हैं कि वह पॉप की माफ़ी का स्वागत करती है, स्वीकार करती है। A lot of mixed emotion at this point, where some people are happy with the visit and the intent and want to hear about it all. पॉप ने सोमवार को विशेष रूप से projects of cultural destruction and forced assimilation promoted by the governments of the time के लिए माफ़ी मांगी। 350 से अधिक समान बोर्डिंग स्कूल, लगभग 1/3 विभिन्न ईसाई संप्रदायों द्वारा प्रबंधित, अमेरिका में संचालित होते हैं, जब तक कि उनमें से अंतिम 1970 के दशक में बंद नहीं हो जाते हैं। एक सदी पहले स्वदेशी बच्चों का इन गैर आरक्षण स्कूलों में भेजा जाता था, जहां उन्हें अपनी मूल भाषा बोलने से मना किया जाता था और इसके बजाय अंग्रेजी का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता था। पिछले साल देश के पहले मूल अमेरिकी कैबिनेट सचिव इंटीरियर सेक्रेटरी देब हेलन ने अमेरिका में मूल बच्चों के लिए स्कूल प्रणाली की समीक्षा की,
जांच ने लगभग 53 स्कूल में मार्क या अनमार्क दफन स्थलों की पहचान की, आंतरिक विभाग के अनुसार। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।